बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम MS एक्सेल में सीखेंगे फंक्शन VLOOKUP। तो इस फंक्शन में आज हम ये सीखेंगे, यहाँ पर एक डेटाबेस है। तो डेटाबेस में आप देखते हैं कि नेम ऑफ विलेज, पॉपुलेशन, ईयर, फीमेल, एजुकेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, टोटल वोटर, और यहाँ पर आप देखते हैं कि मिडिल स्कूल्स। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमें लिखना है फीमेल्स। या फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका भी हम निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखेंगे, यहाँ पर बॉर्डर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर मैंने ऊपर एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है। तो डैशबोर्ड में नेम ऑफ विलेज, यहाँ पर ब्लैंक सेल, उसके बाद पॉपुलेशन ब्लैंक सेल, उसके बाद ईयर ब्लैंक सेल, उसके बाद फीमेल, सॉरी यहाँ पर मैंने फीमेल लिखा था, फीमेल, यहाँ पर मुझे मेल लिखना था। चलो इसको हम इरेज करेंगे, मेल। तो यहाँ पर हमने एजुकेशन रेट ब्लैंक सेल, अनएम्प्लॉयमेंट ब्लैंक सेल, टोटल वोटर ब्लैंक सेल, मिडिल स्कूल्स ब्लैंक सेल। तो ये आज हम ये सीखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर एक डेटाबेस मैंने डिज़ाइन की है। तो यहाँ पर मैंने लिखा नेम ऑफ विलेजेस, ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद ईयर, उसके बाद मेल, उसके बाद फीमेल, उसके बाद एजुकेशन रेट, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद बिजनेस रेट, उसके बाद मिडिल स्कूल, उसके बाद टोटल वोटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर ये डेटाबेस बहुत बड़ी होगी, ठीक है, तो आपको किसी का रिकॉर्ड, किसी गांव का आपको ये रिपोर्ट यहाँ पर आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है, किसी को दिखाना है, ठीक है। यहाँ आपका साहब आपको कहते हैं कि मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में या मुझे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको एक डेटाबेस तैयार करनी है, या आप डेटाबेस तैयार करेंगे पहले, उसके बाद ये डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सबसे पहले नेम ऑफ विलेज है, ठीक है। तो जब हम नेम ऑफ विलेज यहाँ पर इंटर करेंगे तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी इस विलेज की, ठीक है। इस विलेज में पॉपुलेशन कितनी है, किस ईयर का, ठीक है, फीमेल कितने, मेल कितने, एजुकेशन रेट कितना है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कितना है, ठीक है, टोटल वोटर्स कितने हैं, मिडिल स्कूल्स कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या, हम मैन्युअली यहाँ पर विलेज का नाम हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो नेम ऑफ विलेज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डाउन ड्रॉप लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो डाउन ड्रॉप लिस्ट क्रिएट करने के लिए मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है डेटा टैब पर, आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेटा वैलिडेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एलो बॉक्स में यहाँ पर एनी वैल्यू, इसके बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिस्ट पर क्लिक करना है। लिस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सोर्स देखते हैं, सोर्स का ब्लैंक बॉक्स यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको किसका डाउन ड्रॉप लिस्ट बनाना है, नेम ऑफ विलेज का, इस यहाँ से, ठीक है। जो पहला यहाँ पर आप विलेज देखते हैं आलूसा, ठीक है। तो पहले गाँव से आपको इस डेटाबेस को आपको सिलेक्ट, इस कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे अभी, ठीक है, तो यहाँ पर एक बटन अपीयर हो गया है। जो ही आप बटन पर क्लिक करेंगे नेम ऑफ विलेज यहाँ पर आएंगे, ठीक है, जैसे कि कुलूसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसी बटन पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर गाँव चेंज करना है, यहाँ पर आप आरागाम, ठीक है, यहाँ पर आरागाम आया है, ठीक है। उसके बाद दूसरे गांव की इंफॉर्मेशन आपको देखनी है, रिपोर्ट देखना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
तो डाउन ड्राफ्ट लिस्ट बनाने के लिए मैंने स्टेप्स बताया क्या क्या करना है, ठीक है। पहले आपको डेटा टैब पर क्लिक करना है, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पर आपको क्लिक करना है, फिर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है, फिर येलो बॉक्स में यहाँ पर इस बटन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद लिस्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद सोर्स बॉक्स में आपको यहाँ पर कर्सर इंसर्ट करना है क्लिक करने से। उसके बाद नेम ऑफ विलेज का जो कॉलम है इसको आपको पहले गांव से लास्ट गांव तक, ठीक है। तो यहाँ पहले प्रोडक्ट से लास्ट प्रोडक्ट तक उसको आपको सिलेक्ट करना, उसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये डेटा, ये डाउन ड्राफ्ट लिस्ट क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे वी लुकअप्स। तो एक्सेल में यहाँ पर बड़े बड़े कंपनी में ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है वी लुकअप, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम ये फंक्शन आज इस्तेमाल करेंगे। तो ये वीडियो इसी के बारे में, ठीक है, वी लुकअप, ठीक है। तो सबसे पहले वी लुकअप आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपको दिखाना टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इक्वल साइन इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वी लुक अप। वी लुकअप लिखने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपको ढूंढता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स ये, ठीक है, नेम ऑफ विलेज, ठीक है। यहाँ पर जो नेम ऑफ विलेज यहाँ पर आपने पहले डाउन ड्राफ्ट लिस्ट क्रिएट किया है, ठीक है। तो वहाँ पर नेम ऑफ विलेज में आपको यहाँ पर एक विलेज आपको यहाँ पर एक्टिवेट रखना है, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पर स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, इसको कहते हैं लुकअप वैल्यू। क्या कहते हैं, लुकअप वैल्यू। उसके बाद आपको कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पूरे डेटा को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट विलेज से यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ऐसे कि इस पूरे डेटाबेस को आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको कामा इंटर करना है, ठीक है। कामा इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टेबल एरे। तो टेबल एरे में यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर टेबल एरे यहाँ पर देखो, ठीक है। तो नेम ऑफ विलेज यहाँ पर आप फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो नेम ऑफ पॉपुलेशन ये सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पर टेबल एरे में आप ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है मेरे दोस्तों, कॉलम इंडेक्स नंबर उस नंबर को कहते हैं। तो जहां पर ये पॉपुलेशन या जहां पर जिस रिकॉर्ड को आप यहां पर वी लुकअप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो कहां पर आपको क्या यहाँ पर पॉपुलेशन आपको ये दिखानी है, ये पॉपुलेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। तो वो किस कॉलम है, यानी कि नेम ऑफ विलेज पहला कॉलम, उसके बाद पॉपुलेशन दूसरा कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है 2, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद यहाँ पर मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, तो यहाँ पर एग्जिट मेज के लिए आपको 0 प्रेस करना है। उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको प्रेस इंटर की करना है, ठीक है। चलो कि यहाँ पर उसने दिखाया है पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग ढूंढेंगे एक्यूरेट 13,000, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ईयर, ठीक है। तो ईयर यहाँ पर यही फार्मूला आपको इंटर करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम इक्वल, तो ये फार्मूला आपको वहां पर ये फार्मूला आपको हर एक बॉक्स में देने हैं। इक्वल वी लुक अप शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, लुकअप वैल्यू यही है, ठीक है। इसी यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर कामा इंटर करना है, फिर इसी डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद पूरे डेटा को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद यहाँ पर किसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ईयर, ठीक है। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर ये 3 में है, ठीक है। कॉलम नंबर 3 में 3 दे दो। उसके बाद कामा इंटर करो, एग्जिट मेज के लिए 0 प्रेस करो, ठीक है। तो उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करो, प्रेस एंटर की करो, ठीक है। यहाँ पर मेरे दोस्तों 2021। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, ठीक है, फीमेल कितने स्ट्रिंगों में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वल यही फार्मूला, फिर वी लुक अप सिंपल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वी लुक अप,
ठीक है, शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद लुकअप वैल्यू यहीं पर आपको क्लिक करना लुकअप वैल्यू के बारे में, ठीक है। जो ही यहाँ पर लुकअप वैल्यू यहाँ पर ये ढूंढेगा, ठीक है, तो आपको यहीं पर जो नेम ऑफ विलेज है यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद इसी डेटा को आपको होल डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंट्री टू लास्ट एंट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद आप किसकी इंफॉर्मेशन, फीमेल, ठीक है, तो फीमेल ये नेम 1 2 3 4 5, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर किस कॉलम में, 5वें कॉलम में 5 नंबर आपको देना है, ठीक है। 5 इंटर करना है, 5 इंटर करना है। उसके बाद कामा इंटर करना है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करना है। उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, प्रेस इंटर की करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि फीमेल्स यहाँ पर आप इसने दिखाया है 6000। चलो किसका, अष्टंगु, यहाँ पर हम अष्टंगु देखेंगे, फीमेल्स ये एक्यूरेट, ठीक है। तो उसके बाद मेल, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लैंक सेल पर क्लिक करो। उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद वी लुक अप, ठीक है, वी लुक अप। यहाँ पर आपको क्या करना है, शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। लुकअप वैल्यू यहीं पर आपको क्लिक करना है, हर बार लुकअप वैल्यू पर यही आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको कामा इंटर करना है। उसके बाद इसी डेटा को, पूरे डेटा को आपको सिलेक्ट करना फ्रॉम फर्स्ट टू एंड, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद आप यहाँ पर किसकी इंफॉर्मेशन आपको ये देखनी है, ठीक है, फाइंड करनी है, मेल, ठीक है। तो हम कॉलम काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये 4th कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 4, तो जहां पर मेल लिखा है किस कॉलम में है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर कॉलम इंडेक्स के बदले आपको लिखना है 4, ठीक है। उसके बाद कामा इंटर करना है। उसके बाद एग्जिट मैच के लिए 0 करना है। उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। यहाँ पर इसने दिखाया है 7000, ठीक है। तो आप यहाँ पर एजुकेशन रेट यही यहाँ पर आपको क्लिक करना ब्लैंक सेल में, इक्वल टू, उसके बाद वी लुक अप, ठीक है। लिखने के बाद शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है, लुकअप वैल्यू यहीं पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कामा इंटर करना है, पूरे इस डेटा को सिलेक्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट एंट्री टू लास्ट एंट्री, ठीक है। तो उसके बाद कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, एजुकेशन रेट। तो एजुकेशन रेट हम ढूंढेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम है। एजुकेशन यहाँ पर दें, ये कॉलम नंबर 6 में, तो इंडेक्स कॉलम, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है कॉलम नंबर 6, यानी कि आप देखते हैं कि ये कॉलम नंबर 6 में है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, कामा इंटर करना है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 इंटर करना है। यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, प्रेस इंटर की करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने दिखाया है %, ठीक है। यहाँ पर इसने दिखाया 0.7। चलो ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या देखना है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल, उसके बाद यहाँ पर वी लुक अप, ठीक है, शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना, यही आपको फार्मूला देनी है, ठीक है। लुकअप वैल्यू यहीं पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कामा इंटर करना है। तो कामा इंटर करने के बाद यहाँ पर टेबल एरे क्या होता है, इस पूरे जहां पर आपकी डेटाबेस, उस पूरी डेटाबेस को आपको सिलेक्ट करना है, इसको कहते हैं टेबल एरे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कामा इंटर करना है। तो कामा इंटर करने के बाद आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, ये फाइंड करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 7 कॉलम है, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर ये किस कॉलम में है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कॉलम नंबर 7 में, ठीक है। यहाँ पर हम 7 इंटर करेंगे। उसके बाद कामा इंटर करेंगे, एग्जिट मैच के लिए 0। उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्रेस इंटर की करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे बाद में, ठीक है। चलो कि यहाँ पर आपको क्या कर, टोटल वोटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करना है, इक्वल इंटर करना है, वी लुक अप लिखना है, वी लुक, यहाँ पर हो गया ना गलत, ये के वी लुक अप, शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद
लुकअप वैल्यू, यहीं पर आपको क्लिक करना है, कामा एंटर करना है। कामा एंटर करने के बाद पूरे इस डेटाबेस को सिलेक्ट करो, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद कामा एंटर करो, ठीक है। कामा एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है इस वक्त, टोटल वोटर, ठीक है। टोटल वोटर किस कॉलम में है, ठीक है, वोटर। तो टोटल वोटर यहाँ पर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर 10, यहाँ पर आपको किस कॉलम है उसका आपको लिखना है, कॉलम नंबर 10 में, ठीक है। कामा, इसके बाद कामा एंटर करना है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंटर करना है, उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मिडिल स्कूल्स कितने हैं, ठीक है, यही इक्वल वी लुक अप, ठीक है, वी लुक अप, ठीक है। शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है, तो उसके बाद लुकअप वैल्यू यही आपको देना है बार बार, लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद कामा एंटर करना है, कामा एंटर करने के बाद टेबल एरे की इस पूरे डेटाबेस को आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है। फिर कामा एंटर करना है, कामा एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, मिडिल स्कूल। चलो काउंट करो कॉलमों को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9th कॉलम है, ठीक है, कॉलम नंबर 9 में, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 9, ठीक है। उसके बाद कामा एंटर करना है, उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज कर 0 एंटर करना है एग्जैक्ट मैच के लिए, उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो ये आया इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो थोड़ा बहुत इसको मैं यहाँ पर नंबर में कन्वर्ट करूंगा, ये परसेंटेज में था। जनरल नंबर, चलो कि हमें परसेंटेज, चलो कि छोड़ो यहाँ पर, बाद में देखिए हम परसेंटेज को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे अष्टंगु, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 13,000, ईयर 2021, फीमेल, यहाँ पर थोड़ा बहुत, यहाँ पर हम फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर ये बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट साइज इंक्रीज, ठीक है। चलो यहाँ पर आप देखो, ठीक है, मैंने जूम करके दिखाया यहाँ पर अष्टंगु, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 13,000, ईयर 2021, ठीक है। यहाँ पर फीमेल, ठीक है, 6,000, मेल 7,000, ठीक है। थोड़ा बहुत जूम ज्यादा हो गया तो अब मैं कम करूंगा, थोड़ा बहुत। अब यहां पर आपको गाँव का देखना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद इस बटन पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, चलो कि किसका देखना है, यहाँ पर हम देखेंगे बनकूट आया, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 17,000, ईयर यही है, ठीक है। फीमेल कितने 9,000, मेल कितने 8,000, एजुकेशन रेट 68, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट 0.9, ठीक है। तो टोटल वोटर 10,000, मिडिल स्कूल्स 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बनकूट का हम चेक करेंगे, बिल्कुल 70,000 बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या देखना है, मेल कितने यहाँ पर बनकूट के
बनकोट 8000 बिल्कुल ओके। फीमेल कितने यहाँ पर फीमेल है यहाँ पर बनकोट के 9000 ओके। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन रेट, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे इसमें ये स्कूल्स कितने, मिडिल स्कूल्स यहाँ पर 9 ओके, ठीक है। उसके बाद दूसरे गाँव का आपको देखना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस बटन पर आपको क्लिक कर जिस गाँव की आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, रिपोर्ट देखना है, चलो कि आरा गाँव, ये देखो ना पूरा का पूरा यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है। आप इस डेटाबेस की तरफ आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही जैसे कि जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा अभी, देखो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर गुरुरा, देखो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन चेंज होती है, ठीक है। गुरुरा पॉपुलेशन 18,000 ईयर 2021, ठीक है। फीमेल यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाऊंगा, देखो मेल फीमेल, ठीक है 8000 फीमेल, मेल 10,000 फीमेल 8000। उसके बाद यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट 0.77, टोटल वोटर्स 11,000, मिडिल स्कूल्स 5, ठीक है। उसके बाद एक और गाँव का हम देखेंगे, यहाँ पर हम इस शीट को यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ये बटन है ना जहाँ पर आपने डाउन ड्रॉप लिस्ट क्रिएट किया है, ठीक है। अब पजलपोरा, ये देखो पजलपोरा, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं जूम कम करूंगा, पजलपुरा पॉपुलेशन 9000, यहाँ बिल ओके होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊंगा ना, यहाँ पर देखो ना पजलपुरा कहाँ पर है, पजलपुरा पॉपुलेशन 9000 बिल्कुल ओके। उसके बाद यहाँ पर मेल कितने 5000 मेल, यहाँ पर ओके, ठीक है। फीमेल कितने 4000 बिल्कुल 4000। और यहाँ पर हम देखेंगे स्कूल 7 ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल वोटर्स कितने हैं 6800। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको ये हर एक गांव का आपको देखना है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा आजर, ठीक है, ये देखो, ठीक है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने आए। और किसका देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर आलूसा देखिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर नादियाल देखिए। तो आप जहाँ पर आपको डेटाबेस नहीं देखने, डेटाबेस में आपको आप काउंट नहीं करना है, नादियाल कहाँ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर, ठीक है। तो VLOOKUP अक्सर तो अगर आपके पास प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स का आपने परचेज किया है, क्वांटिटी से कुछ प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी आपको यहाँ पर आपको ये रिपोर्ट जनरेट करना है, यहाँ देखना है, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपको वहाँ पर करनी है, ठीक है। तो ये था VLOOKUP में हमने सबसे पहले क्या किया, डैशबोर्ड क्रिएट किया। डैशबोर्ड क्रिएट करने के बाद डाउन ड्रॉप लिस्ट क्रिएट किया, वो कैसे किया वो आपने देखा है। उसके बाद आपको एक डेटाबेस इसके बाद बनानी है। तो डेटाबेस को आपको ये कन्वर्ट करनी है डैशबोर्ड में। तो कैसे कन्वर्ट किया आपने, ठीक है, तो VLOOKUP के जरिए, ठीक है। VLOOKUप सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है MS एक्सेल में। अक्सर तो ज़्यादातर ये इस्तेमाल होती है बड़े बड़े कंपनी में या बड़े बड़े डेटाबेस में। यानी कि मानो कि ये डेटाबेस है, ठीक है, 122 गाँव है, ठीक है। तो 122 गाँव की आपको एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। डैशबोर्ड क्रिएट करने के बाद डैशबोर्ड डिज़ाइन करने के बाद ये फार्मूला हर एक यहाँ पर पॉपुलेशन उसके यहाँ ये VLOOKUP, इसके भी यहाँ पर आपको VLOOKUप देना है, यहाँ पर VLOOKUप यहाँ पर। उसके बाद जब भी आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, कोई आपका जो बॉस या ऑफिसर आपका वो कहता है कि साहब, ठीक है, इस गाँव की मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक है, तो वो आप विद इन नो टाइम देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, अगर वो आपको मांगेगा किसी गांव का इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको उस फाइल को आपको ओपन करना है, ठीक है। तो फाइल ओपन करने के बाद इसी बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जिस गांव को आपको इन्फॉर्मेशन चाहता है, ठीक है, वो वहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐसे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द VLOOKUP। अब इस VLOOKUP को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अब मैं आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। तो इजाज़त से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है।
तो उसके बाद एक और रिक्वेस्ट है आपको कि इस फंक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा ये हार्ड, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो डाउन ड्रॉप लिस्ट भी आपको क्रिएट करना आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही फार्मूला, ठीक है, देनी है, ठीक है। वहाँ पर आपको सिर्फ कॉलम नंबर चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यही फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है MS एक्सेल में, ठीक है। तो बाकी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शब खैर, खुदा हाफिज़।